ओरिजिन्स ईशाला और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे 8085 का जो चैप्टर 2 है उसका लेक्चर 3। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया 8085 का जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में, डेफिनेशंस देख ली, ऑपकोड ऑपरेंड वगैरह देख लिए। क्लासिफिकेशन में जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन साइज, तो वो हमने देख लिया है कि क्लियरली उसकी साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, यानी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉट ओनली इन 8085, इनफैक्ट आप कोई भी प्रोसेसर पढ़ते हैं ना वहां पे एड्रेसिंग मोड आते ही है। तो हम लोग देखने वाले हैं एड्रेसिंग मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे मैंने एक जनरल टॉपिक जैसे इसलिए बताया है बिकॉज 8085 में ये इंस्ट्रक्शन मोड्स होते हैं, बट क्या दूसरे प्रोसेसर में भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे जो एड्रेसिंग मोड्स हम देखने वाले हैं दे आर लाइक कॉमन मोड्स जो हर यूजली प्रोसेसर में देखने मिल जाते हैं अगर आप कोई बुक में पढ़ रहे हैं तो। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं बट इतने मोड्स डेफिनेटली होते ही है। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं? रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं हमारे 8085 के। इसे एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले अगर आप एड्रेसिंग मोड पढ़ने वाले हैं तो डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए भाई। तो हमारे पास अब आपको बेसिक तो जैसे मैंने बोला पता ही है कि स्पेसिफाइज ऑपरेंड एंड ऑपकोड्स। तो हमारा इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे जो हमारे ऑपरेंड्स और ऑपकोड होते हैं ना वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ ऑपकोड नो डाउट वो तो मेमोरी में स्टोर है, बट कभी कभी जो ऑपरेंड वाला पार्ट है दैट कैन बी इन सीपीयू रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर के अंदर सपोज आपने डेटा पुट किया है या तो फिर आप मेमोरी से डेटा डालने वाले हैं तो आपको बोलते हैं ना वैरायटी मिल जाती है कि आपने कहाँ पे रखा है। तो हम लोग कभी कभी अपना जो ऑपकोड है उसके अंदर भी ऑपरेंड को रखते हैं या तो फिर जो ऑपरेंड्स है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यूज है वो आपको देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे इन सब चीजों का होता क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग अगर कोई सोर्स लेट्स से मैं ऑपरेंड ला रही हूँ बट कहाँ से ला रही हूँ अगर वो डिफाइन करने चाहूँ ना दैट विल बी अ काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर एड्रेसिंग मोड। यानी एड्रेसिंग मोड किस पे फोकस करता है कि आप ऑपरेंड यूज तो कर रहे हैं बट कहाँ से यूज कर रहे हैं, क्या वो रजिस्टर से आप डेटा ले रहे हो, क्या आप मेमोरी से ले रहे हो, क्या आप डायरेक्ट एड्रेस ले रहे हो या इनडायरेक्टली ले रहे हो। तो ये एक बोलते हैं ना बहुत तरह का फॉर्मेट हो जाता है दैट शोज कि भाई आपका वर्किंग कैसा है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन ली है द वेरियस वेज ऑफ स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स फॉर एन इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपके ऑपरेंड है आप कहाँ कहाँ से सिस्टम में से अलग अलग ढंग से लेते हो फॉर इंस्ट्रक्शन के यूज के लिए, उसे हम लोग एड्रेसिंग मोड का नाम देते हैं। यानी एड्रेसिंग मोड आपको बताता है भी कैसे करते हैं। अब एड्रेसिंग मोड से होता क्या है आपके सिस्टम को ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी लेट्स से कोई डेटा है जो मेमोरी के अंदर है उसको मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अगर एड्रेसिंग मोड में वैरायटी होती है ना तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप डायरेक्टली ले सकते हो या तो एड्रेस लिख दो या मे बी इनडायरेक्टली ले सकते हो। ये चीजें अभी यूज नहीं होती बट अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना जैसे बहुत सारी जंपिंग की प्रोग्रामिंग हो गई या फिर सीक्वेंसेस की प्रोग्रामिंग हो गई तब ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर ये एड्रेसिंग मोड नहीं होते ना तो इट कुड हैव टर्न इनटू समथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड, तो बच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये एड्रेसिंग मोड के फायदे क्या हो गए कि मोर एड्रेसिंग मोड्स होंगे तो मोर फ्लेक्सिबल आर इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन को आप उतने आसानी से बोलते हैं ना अपने क्रिएटिव स्टाइल से। कभी कभी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक ही प्रोग्राम को आप कम से कम 3 या 4 तरह से लिख सकते हैं। जब हम लोग प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे ना आई विल मेंशन विद यू कि ये होता कैसे है, बट बहुत मजा आती है कि एक ही प्रोग्राम को हमने अलग अलग वेराइटी से अपने दिमाग के हिसाब से लिखा है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एड्रेसिंग मोड क्या है। ये हमने कर लिया। तो सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो नाम में रजिस्टर आ रहा है, ऑब्वियसली अगर रजिस्टर नाम में आ गया यानी ऑपरेंड्स क्या होंगे रजिस्टर। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना इतना याद रख लीजिएगा कि अगर आपको कहीं पे लिखा है कि एक्सप्लेन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यानी उसके अंदर रजिस्टर से यूज होने वाले, तो यहाँ पे भी वही होता है कि हमारा जो ऑपरेंड है वो ओनली एंड ओनली रजिस्टर्स यूज करेगा। यहाँ पे देखिए जैसे हमारा जो फेवरेट एग्जांपल मैं बोलती हूँ मूव ए बी, तो मूव ए बी करता क्या है ये तो हमने डिस्कस किया था कि इट कॉपीज द डेटा ऑफ रजिस्टर बी इन रजिस्टर ए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सवाल पूछूं व्हाट आर द ऑपरेंड्स एंड व्हाट इज द ऑपकोड, तो अगर आप मेरा जवाब सुनने वाले प्लीज 1 मिनट खुद से जवाब दीजिएगा खुद को। मूव इज द ऑपकोड यानी जो भी इसके लिए मेमनिक का जो आपका बोलते हैं ना वर्जन होगा ऑपकोड का वो, और ए बी क्या है हमारे ऑपरेंड्स है। तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर सकते हैं दे बोथ आर रजिस्टर्स, तो दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। थोड़े एग्जांपल और ले लेते हैं। सबट्रैक्ट
SUB यानी सब्रैक्ट, सुब सब्रैक्ट एंड सी यानी रजिस्टर सी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रजिस्टर सी है उसका डेटा सब्रैक्ट होगा फ्रॉम ए, यानी ए माइनस सी होगा, एंड रिजल्ट जो भी आएगा वो स्टोर हो जाएगा ए में यानी एक्यूमुलेटर में। तो अगेन यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करेंगे, बोथ द एलोकेशंस यानी जो हमारे बोलते हैं ना ऑपरेंड से, क्या है, सी एंड ए बोथ आर रजिस्टर्स। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो अगर आप एग्जाम में कहीं देखते हो और अगर आपको किसी ने एड्रेसिंग मोड पूछा है तो यू कैन इम्प्लाई दिस वे, कि आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, रजिस्टर दिख रहा है ना बाजू में, ओके दिस इज एन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ORAD, इट लॉजिकली ऑर्स द कंटेंट ऑफ D, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये एक्यूमुलेटर बार बार कहाँ आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं उसमें एक रजिस्टर या एक डेटा, इनफैक्ट आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं एक रजिस्टर हम फिक्स कर सकते हैं, एक 8 बिट का डेटा भी आप फिक्स कर सकते हैं, बट जो सेकेंड है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। It logically ORs the content of register D with register A and stores the result in register A. A means accumulator. तो जो भी आंसर आएगा दोनों के ORing के बाद वो accumulator में चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ऑपरेंड्स are registers. So this is an also example of register addressing mode. तो यहाँ पे एक और चीज, अब आपको रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड पता चल गया। अब लेट्स से मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊं इसके बारे में कुछ। तो जो रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड है उसका जो बोलते हैं ना कंजप्शन है साइज का, दैट विल ऑलवेज बी 1 बाइट, यानी रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड के जितने भी इंस्ट्रक्शन है दे आर ऑलवेज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ये ध्यान में रखने की चीज है। अब यहाँ पे एक ही बाइट कंज्यूम करते हैं और काम हो जाता है, जैसे मैंने लिखा ऐड बी सब्रैक्ट सी, तो एक ही इंस्ट्रक्शन में काम हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं दे आर क्वाइट फास्टर। अगर आप कोई 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन लेंगे उसको 3 अलग अलग साइकिल्स रन करनी पड़ेगी, जो हम लोग देखेंगे आगे साइकिल्स क्या होती है। बट ये समझने की चीज है कि एक ही लोकेशन कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे आ गए आप काम करके फटाफट से। तो ऑब्वियसली अगर ये जगह कंज्यूम करता है ना तो इट इज हैविंग हायर स्पीड। तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है फटाफट रन हो जाता है, तो इसकी स्पीड अच्छी होती है एग्जीक्यूशन की। अब ये हो गया रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। और कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो ये मैंने लाइन में इसलिए रखा है क्योंकि रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड जैसे ये इंस्ट्रक्शन जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड वाले, इनमें भी एक स्पेशलिटी होती है। In applied addressing mode, the addressing mode of an instruction is implied by the function of instruction itself. ये लिखा क्या है आखिर, सिंपल सी चीज है। आप लोग जब रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड करते हैं वहां पे हमने एटलीस्ट रजिस्टर तो बता के दिए थे, भाई इस रजिस्टर में काम करना है। पर इम्प्लाइड तो मतलब इतना सिंपल है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दिखेगा, उसके आजू बाजू ना रजिस्टर है ना डेटा है ना कुछ एड्रेस है। सिंपली वहां पे हम लोग को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिखता है और उसके अंदर ही आपको ऑपरेंड वो इंस्ट्रक्शन के विद इन इंस्ट्रक्शन दिखने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वजह से ना तो रजिस्टर्स यूज होंगे, ना मेमोरी लोकेशन यूज होगी, ना डेटा यूज होगा। डेटा मैंने लिखा नहीं बट डेटा यूज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए है, देखिए STC सेट कैरी फ्लैग। अब देखिए STC के आजू बाजू कुछ है क्या, नहीं है, सिर्फ STC लिखा है, दैट इज सेट कैरी फ्लैग। तो ये करता क्या है, दिस इंस्ट्रक्शन अगर आप रन करते हैं तो कैरी फ्लैग को 1 पे सेट कर देगा, यानी अब उसमें कुछ भी वैल्यू थी, पहले 0 होती तो 1 हो जाएगी, 1 थी तो 1 ही रहेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो STC है इसके आजू बाजू कुछ नहीं है, तो दैट इज एन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन। CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, एक्यूमुलेटर के डेटा को, जो भी डेटा है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। बट अगेन इसके बाजू में CMA कोमा A नहीं लिखा है, सिर्फ CMA, तो दैट इज एन इम्प्लाइड मोड, यानी इसके अंदर ही आपको क्या दिख जाएगा, इम्प्लाइड द फंक्शन। ये अपने फंक्शन को खुद ही इम्प्लाई कर रहा है, ये बता भी रहा है कि क्या काम करना है और किस पे काम करना है, बट विद इन द फंक्शन, ऑपकोड के अंदर ही, उसके आजू में ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप एग्जाम में कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर करते हैं जिसमें ऑपरेंड है ही नहीं, ना रजिस्टर्स है ना कुछ भी, डेफिनेटली इट इज एन इम्प्लाइड मोड, एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन होगा आपका। अब ये हमने देखा इम्प्लाइड मोड। नेक्स्ट होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जैसे हम लोग ने इम्प्लाइड और रजिस्टर को डिस्कस किया कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कंफर्म है, इमीडिएट के बारे में हम क्या बता सकते हैं। सबसे पहले इमीडिएट जो एड्रेसिंग मोड होता है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के साथ डेटा होना कंपलसरी है, यानी 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, बट इन 8085 मोस्टली, यानी बोलते हैं 99 जो इंस्ट्रक्शन 99% इंस्ट्रक्शन है वो 8 बिट का डेटा देंगे। तो डेटा इज प्रोवाइडेड विद इन द इंस्ट्रक्शन ऑन विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी ऑपकोड तो होगा कि ऑपकोड बताएगा कि क्या काम करना है, प्लस डेटा भी दे देंगे 8 बिट का कि ये काम करना है। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर्स है ये मेमोरी लोकेशन से वो यूज नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट डेटा देते हैं।
तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन, यानी अगर आप देखेंगे ना इट इज लाइक MVI, तो मूव डेटा इमीडिएटली, देखिए नाम में भी आई आया, ये एक और तरीका होता है। अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन 8085 का देख रहे हैं ना, वहां पे जो जो इंस्ट्रक्शन अगर आप नोटिस करेंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें आई आता है लास्ट में, इट इज लाइक ADI 32H, SUI 55H, वॉट एवर, अगर आप आई वाला देखेंगे ना, दे ऑल आर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन। तो ये एक अगेन तरीका है। जैसे मैंने बोला MVI-A, MVI-B जो भी है दिया है आपको ऑपकोड, बाजू में डेटा होना कंपलसरी है, तो 32H डेटा दिया है 8 बाइट का, तो ये 8 बाइट का डेटा और फिर हमारा ऑपकोड, तो ऑब्वियसली कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हुआ, 2 बाइट। तो हमारे जो इमीडिएट मोड होते हैं इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, दे आर इन जनरल 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक या दो है जो शायद 3 बाइट में आते हैं, बट मोस्टली अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा है, यू कैन राइट 2 बाइट। अगर 3 बाइट वाला है, मैंने एग्जांपल लिया है, मैं आपको बता देती हूँ। LXIB 2456, तो देखिए यहाँ पे ये जो 2456 है, ऑब्वियसली दिस इज ए 16 बिट डेटा। ये क्या करता है, जो LXIB है ना, इट रिप्रेजेंट्स की लोड डेटा इन रजिस्टर पेयर BC, यानी जो रजिस्टर पेयर बनेगी ना BC, 16 बिट का पूरा एक पेयर ले लेंगे और उसमें 2456 लोड हो जाएगा, जहां पे 24 इज हायर एड्रेस बिट, तो वो B में जाएगी, एंड जो हमारा 56 है वो लोअर बिट है, तो C में जाएगा। तो दिस इज लाइक 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। अगेन एक और एग्जांपल में दे रही हूँ। अब ये अगर आप देख रहे हो तो प्लीज खुद से सोचिएगा कि ADI 44H कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो यू विल गेट एन आंसर। मैं नहीं बताने वाली हूँ ADI 44H कितने बाइट का है, बट डू ट्राई इट योरसेल्फ। आपको पता चलना चाहिए कि इसमें ऑपकोड है एंड देन ऑपरेंड है, तो कितने बाइट का, जस्ट हैव एन लुक एट इट। नेक्स्ट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब डायरेक्ट एड्रेस देने वाले, यानी ये जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं सबसे पहले कितने बाइट के होंगे, अगर मैं बोलूँ 3 बाइट के होंगे, इनके अंदर जो एड्रेस होता है ना, इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ऑपकोड और उसके बाजू में ऑपरेंड के फॉर्मेट में पूरा आपको जो एड्रेस है जहां से भी डेटा पे आपको वर्क करना है वो डायरेक्ट दिया जाता है, तो इंस्ट्रक्शन में आ जाता है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, तो फॉर्मेट हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जब हम लोग लिखते हैं तो काफी ध्यान रखने की चीज है कि जब आप एड्रेस लिखेंगे तो जो लोअर एड्रेस है वो ऊपर आएगा और हायर एड्रेस नीचे आएगा, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। मैं अगेन बता रही हूँ, उल्टा मत लिख दीजिएगा। तो फर्स्ट बाइट में तो ऑपकोड होगा, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसका, सेकेंड बाइट में लोअर एड्रेस बिट होगी, एंड देन थर्ड बाइट में थर्ड हायर एड्रेस बाइट होगी। तो ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं अगेन LDA का एग्जांपल ले रही हूँ, 3050, तो 3050 हमारा एड्रेस है। तो अगर मैं इसको पुट कर रही हूँ तो देखिए फर्स्ट बाइट जो होगा ऑपकोड ऑफ LDA, अब मैंने कोड मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप ढूंढेंगे नेट पे भी मिल जाएगा, इसका ऑपकोड होता है 3E में भी, तो वो ऑपकोड आएगा फर्स्ट बाइट में। सेकेंड बाइट में हमारा 50 आएगा बिकॉज इट इज द लोअर एड्रेस, तो 16 बिट के एड्रेस में ये लोअर बाइट है और हायर एड्रेस बिट है 30, तो वो थर्ड बाइट में आएगा। तो दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब जो लास्ट हमारा एड्रेसिंग मोड होता है दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट वाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ घुमा के जाने वाले हैं, यानी सीधे से नहीं जाएंगे, घूम के जाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ऑपरेंड है, यानी जो हमारा बोलते हैं ना जिस पे ऑपरेशन करना है, मे बी डेटा हो गया या मे बी एड्रेस, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं देंगे, बट इट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर पेयर। अब अगर आप 8085 में बात करते हैं तो इट इज यूजुअली M। तो ये आप M सोच रहे होंगे, M क्या होता है, M इज द HL रजिस्टर पेयर। ये ध्यान रखना है, ये H की अकेले या L की अकेले बात नहीं कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट HL एज रजिस्टर पेयर। तो यहाँ पे होता क्या है, HL विल वर्क एज एन मेमोरी पॉइंटर, यानी यहाँ पे आप जो भी डेटा रखेंगे ना और फिर M की तरह यूज करेंगे, इट विल बी गिवन एज एड्रेस। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन करने क्या वाला है, यहाँ पे जो M लिखा है वो M से हम लोग को A में डेटा कॉपी होगा, बट ये M क्या है, इट इज द मेमोरी लोकेशन गिवन बाय HL रजिस्टर पेयर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले एक एड्रेस चाहिए ना मुझे, तो HL के अंदर मैंने वैल्यू रखी है 30 एंड 50। तो अगर मैं बोलूँ इसका M बनाऊंगी ना मैं मेमोरी पॉइंटर, तो इट विल बी पॉइंटिंग टू लोकेशन 3050, यानी 3050 लोकेशन पे पॉइंट करेगा। तो देखिए 3050 लोकेशन पे 32 डेटा है। तो अब देखिए मूव AM कैसे काम करेगा,
m की जो लोकेशन है दैट इज 3050, जिसका जो भी डेटा है, डेटा इज 32h, वो डेटा जैसे ये इंस्ट्रक्शन हम रन करेंगे हमारा डेटा एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो ये होता है वर्किंग ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसको यूजुअली m के थ्रू ही किया जाता है। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं जहां पे m मेंशन्ड है और कोई पूछे इसका एड्रेसिंग मोड बताओ फॉर 8085, इट इज डेफिनेटली एंड डेफिनेटली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कैसे यूज होता है। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी हम मेहनत क्यों करनी है, LDA 3050 भी तो वही काम कर रहा था, राइट? बट ये जो मेहनत है ना, इट इज यूज्ड इन जंपिंग इंस्ट्रक्शन और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, यानी जब आपको बहुत सारे साइमल्टेनियस एडिशन या मे बी सबट्रैक्शन व्हाटएवर कुछ भी करना होता है, तब प्रोग्रामिंग में हम लोग बार बार LDA नहीं कर सकते, क्योंकि काफी बार हमें लोकेशंस पता नहीं होती। तो जो m होता है उसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके काम करते हैं, तब ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है। तो ये m का जो बोलते हैं ना महिमा है, वो वहां पे काम लगता है। आई होप आपको m यानी HL का जो वर्किंग है पता चल गया होगा। अगेन मैं बेसिक बता देती हूँ, HL में जो भी आप डेटा पुट करेंगे 8 बिट का, दैट इज 30 एंड 50, लोकेशन बनेगी H विल बी हायर बिट, L विल बी लोअर बिट। तो 3050 हमारा एड्रेस बना, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी 8 बिट का डेटा है, जैसे मैं मूव AM रन करूंगी वो कॉपी हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब ये इंस्ट्रक्शन और भी किसी फॉर्मेट में अवेलेबल होता है? यस, आपका हर इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है, चाहे एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, किसी में भी आप m यूज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और इनफैक्ट इनके फॉर्मेट आपको दिख जाते हैं। अगर आप पूरा टेबल देखेंगे ना, जो 256 आई थिंक ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना के इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जहां पे m का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो आई होप आपको सारे के सारे जो एड्रेसिंग मोड है हमारे 8085 के समझ आ गए होंगे। अब एक जो एड्रेसिंग मोड है, अगर मैं बोलूं एक्स्ट्रा आपको हिंच लगानी है, दैट इज कंबाइंड एड्रेसिंग मोड। कंबाइंड वाई? क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ मिक्स कर रहे हैं, यानी दो एड्रेसिंग मोड मिक्स होते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड एड्रेसिंग मोड। पर वो एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, आपको 5 ही पूछे जाते हैं। तो आपको आई होप ये पांचों एड्रेसिंग मोड पता चल गए होंगे। हमने फर्स्ट देखा रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड, दैट रिप्रेजेंट्स रजिस्टर्स इन ऑपरेंड। फिर हमने देखा इम्प्लाइड, जहां पे कुछ होता ही नहीं है, बोथ आर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन। फिर हमने देखा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जहां पे हमें 8 बिट का या 16 बिट का डेटा होता है, तो वो 2 बाइट के, यूजुअली 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक या दो ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो 3 बाइट के आएंगे। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट एड्रेस दिया जाता है 16 बिट का, इनडायरेक्ट में हम m को यूज करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको एड्रेसिंग मोड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो नीचे एक लाइक बटन है, फटाफट से क्लिक कर दीजिए। इसी चैप्टर से या इसी सब्जेक्ट से एंड बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिजिन्स ईशाला। एंड अगर आप इस सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर ब्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बुक्स मिल जाएगी, फ्री में ई लिंक्स है। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।